छात्रों, इस एपिसोड में हम युगपत समीकरणों को हल करने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। युगपत समीकरण को हल करने की मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 विलोपन विधि, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 3 वज्र गुणन विधि। विलोपन विधि में दोनों समीकरणों की सहायता से किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल लिया जाता है और एक चर का मान दूसरे चर में के रूप में निकाल लिया जाता है और उसको हल कर लिया जाता है। प्रतिस्थापन विधि में 2 चर राशियां हैं x और y, तो इसमें भी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में रख करके हल कर लिया जाता है। वज्र गुणन के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से जो सवाल होते हैं उनको हल करेंगे। डायरेक्ट हम प्रश्नावली में आते हैं। 3b आप पढ़ेंगे अब 3b के सवाल। भिन्न भिन्न किताबों में यह नंबर बदल भी सकता है प्रश्नावली का। तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि पहला सवाल x माइनस वाई बराबर 2, दूसरा समीकरण है x धन वाई बराबर 2। इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे? तो पहली विधि जो होती है विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में इसको समीकरण नंबर 1 माना जाता है, इसको समीकरण नंबर 2 माना जाता है। यहाँ हम देखेंगे इनका चिन्ह समान है और इनका चिन्ह विपरीत है, लेकिन गुणांक समान है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो y विलोपित हो जाएगा और x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम जोड़ने पर हो जाएगा 2x, ये कट गया, बराबर 4, x का मान हो गया 2, x का मान निकल गया। अगर हम घटा दें, लिखेंगे पुनः x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2। यहाँ अगर लिखे हैं घटाने पर, तो घटाने पर जैसा हम जानते हैं कि नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ देखिए धन x और ऋण x खत्म हो जाएगा, ऋण y और धन y, ऋण y और ऋण y मिलकर ऋण 2y, आइए 2 से 2 खत्म हो गया 0, तो ऋण 2 0 नहीं होगा, इसलिए y का मान हो जाएगा 0। तो आपका उत्तर आ गया x का मान 2, y का मान 0। एक सवाल यह है विलोपन। और सवाल आपको मैं बता रहा हूँ कि विलोपन विधि से जो मुख्य तौर से जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक सवाल ये देखिए, दूसरा सवाल x धन y बराबर 8xy, 1/x धन 2/y बराबर 10। इसको हल करना है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ये देखिए ये मिश्रित रूप में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x y से भाग करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों में x y से भाग देने पर कितना हो जाएगा, x/xy y/xy बराबर 8 xy/xy। xy से xy कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, 1/y 1/x बराबर 8। ये अब नया समीकरण 1 हो गया। इसको 3 मान। समीकरण 2 कितना है, तो 2/y 1/x बराबर 10। ये समीकरण 2 है। अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दें, चाहे
3 में से इसको घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से क्या मिल जाएगा, 2/y धन 1/x बराबर 10 और 1/y धन 1/x बराबर 8। जैसा कि आपको पता है घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ चूंकि लिख दिया है घटाने पर, इसका मान 2/y में से 1/y गया तो इसका मान हो जाएगा 1/y, 1/x से 1/x कट गया, 10 में से 8 गया 2, तो y का मान कितना हो गया 1/2, y का मान निकल गया। अब y का मान निकल गया, अब हमको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि विलोपन विधि से लगाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी अंश बराबर करेंगे। इसका अंश बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये समीकरण 3 था, लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2/y धन 2/x बराबर 2/16। और समीकरण 2 कितना है, 2/y धन 1/x बराबर कितना है 10। अब हम लिखेंगे घटाने पर, अब घटा देंगे तो ये तो y का मान खत्म हो गया, 2/x में से 1/x गया तो 1/x, 16 में से 10 गया तो 6। इस तरह से x का मान कितना हो जाएगा 1/6। तो आपका उत्तर आ गया x का मान 1/6, y का मान 1/2। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपके प्रश्नावली में अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको लगाने हैं। कुछ प्रश्न आपको मैं और बता दे रहा हूं। जैसे आपका यूपी बोर्ड में दिया गया है, जैसे ये 5वां सवाल, x/2 धन 2y/3 बराबर -1, x - y/2 बराबर 3 हमको विलोपित करना है। जब भी इस तरह के सवाल दिखाई देते हैं तो छात्रों को कुछ घबराहट हो जाती है कि भिन्न के सवाल से बच्चे घबराते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, आसान होता है। हम क्या करेंगे, इसमें 3 दूनी 6 से गुणा करेंगे। इसको नंबर 1 कर दीजिए, इसको नंबर 2 कर दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 6, दोनों के लघुत्तम से 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6x/2 धन 6 गुणे 2y/3 बराबर -6। तो ये कितना हो गया 3 अर्थात 3x धन 2 दूनी 4y बराबर -6। ये आपका हो गया नंबर 3। और 2 में 2 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 2 गुणे 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x - y बराबर 6। ये आपका समीकरण नंबर 4 हो गया। इन दोनों समीकरणों को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर इसमें 4 से गुणा कर देते हैं तो दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा। इसमें 2 से, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो इसका गुणांक बराबर हो जाएगा, फिर हम हल कर लेंगे। तो इसके लिए इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो लिखेंगे, पहले y को ही समाप्त किया है तो
तो समीकरण 4 में 4 से गुणा करेंगे। समीकरण 4 गुणे 4 से 4 दूनी 8x माइनस 4y बराबर 4 छके 24। आइए समीकरण 3 कितना है? 3x धन 4y बराबर माइनस 6। इसको जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें। अगर जोड़ने पर क्या मिलेगा? ये कट गया, 8 3 11x बराबर 24 में से 6 गया। चौबीस में से 6 गया तो यहाँ बचेगा 18। तो x का मान कितना हो गया? 18/11। ये x का मान निकल गया 18/11। अब हम लोग निकालेंगे y का। y का मान निकालने के लिए पुनः अब निकालना है y का मान। इन्हीं दोनों की सहायता से y का भी मान निकाला जाएगा। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे, x को हटाना पड़ेगा। तो 3 में 2 से और 4 में 3 से गुणा करेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 गुणे 2 तथा समीकरण 4 गुणे 3 से गुणांकों का अदला बदली करके गुणा करते हैं। तो 3 में 2 से गुणा कर रहे हैं, हो जाएगा 6x धन 8y बराबर माइनस 12। इसमें 3 से 3 दूनी 6x माइनस 3y बराबर 3 छके 18। अब ये हमारा समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल करना है तो सीधी सी बात है, लिख देंगे घटाने पर। घटा दीजिए, ये ऋण ये धन ये ऋण, तो ये तो कैंसिल हो गया। 6x में 6x खत्म हो गया। 8 3 11y और यहाँ पर दोनों ऋण में है तो माइनस 18 और 12 30। तो y का मान हो गया माइनस 30/11। तो आपने देखा इस तरह से विलोपन विधि से प्रश्नों को हल किया जाता है। एक सवाल और बता दें जो एनसीईआरटी में पूछा गया है। एनसीईआरटी में जितने सवाल पूछे जाते हैं अच्छे माने जाते हैं, यूपी बोर्ड में भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल आप देखिए, चलिए 10वां लगाते हैं। करड़ी में 2x करड़ी में 3y बराबर 0, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। इसमें भी ऐसे ही लगा रहा है, गुणांकों को बराबर करके जोड़ या घटा करके विलोपन विधि से एक चर को समाप्त करके दूसरे चर का मान निकालेंगे। तो आप इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। तो 1 में आप कड़ी में 3 से अगर x को समाप्त करना है तो इसको कड़ी में लिखेंगे समीकरण 1 गुणे कड़ी में 3 तथा समीकरण 2 गुणे कड़ी में 2 से क्या मिला? इसमें कड़ी में 3 तो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3x करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3y बराबर 0। नीचे करड़ी में 3, इसमें 2 से गुणा किया जाए। करड़ी में 2x माइनस करड़ी में 2 करड़ी में 8y बराबर 0। घटा देंगे, लिखेंगे घटाने पर। ये ऋण ये धन, इधर तो 0 है तो घटाने पर ये कट गया क्योंकि समान राशि है। ये देखिए ये जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 3
धन, ये हो जाएगा करड़ी में 16। अभी ऐसे ही, इसका कोई मतलब नहीं, अभी बता रहे y बराबर, ये राशि कभी जीरो, चूंकि 3 धन करड़ी में 2 करड़ी में 8, ये जीरो नहीं होगा, इसलिए y का मान 0। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए y को हमको हटा देंगे, तो y के गुणांकों का हम गुणा करेंगे। यहाँ से हम मिटा रहे हैं, अब लिखेंगे समीकरण 1 में करड़ी में 8 से और 2 में करड़ी में 3 से गुणा करेंगे। 8 करड़ी में 8, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 8x धन करड़ी में 8 करड़ी में 3y बराबर 0। इसमें करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8 और करड़ी में 3y बराबर 0। दोनों के गुणांक बराबर हैं, लेकिन चिन्ह विपरीत है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लिखेंगे जोड़ने पर ये राशि समाप्त हो गई, ये राशि करड़ी में 2 करड़ी में 8 धन 3 x बराबर 0। ये 0 नहीं होगा, लिखेंगे क्योंकि करड़ी में 2 करड़ी में 8 धन 3, ये कभी 0 नहीं होगा, इसलिए x बराबर 0। इस सवाल का उत्तर हो गया x बराबर 0, y बराबर 0, दोनों का मान 0 0 हो गया। इस प्रश्नावली में आपने अच्छे अच्छे सवाल लगाए। इस तरह के जितने भी सवाल हैं, ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, इसी विधि से इस प्रश्नावली के सवाल आप लगाएंगे। कल अगली प्रश्नावली के सवाल हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है एक चर राशि का मान दूसरे चर के रूप में निकालेंगे और उसको हल करेंगे। तो उसको आप लोग लगाइएगा, जो भी दिक्कत होगी आपको निश्चित तौर से फ़ोन करके पूछिए, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।